सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित आपके 12,091 चयन सूची को लेकर के लगातार चीजें देख रहे हैं कि कोर्ट से निर्देश जारी हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, उससे संबंधित आर्डर आ चुका है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे 12,091 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला क्या है और उसके बाद हम जो भी आर्डर आया है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले साथियों बात कर लें तो 72,825 शिक्षक भर्ती जो है हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। अगर बात कर लें तो ये मामला है नियुक्त पत्र जारी नहीं किए जाने का, जिसको लेकर के जवाब तलब किया गया है। साथियों सर्वप्रथम जानेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापकों के भर्ती मामले में अगर बात कर लें तो 12,091 जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग के बावजूद इनको जो है नियुक्त पत्र जो है प्रदान नहीं किया गया। इसको लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा राज्य सरकार से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस कारण से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र जारी नहीं किया गया। न्यायमूर्ति की बात करें मंजू शुक्ल ने जो है वर्तमान में हाईकोर्ट इलाहाबाद में जो याचिका की गई है विनय कुमार पांडे व अन्य अभ्यर्थियों की, उस पर सुनवाई करते हुए जो है स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं के जो एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने सरकारी वकील को सुनकर दिया है। और साथियों बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट में निर्देश जो है कहीं ना पर बेसिक शिक्षा परिषद ने यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70% अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की, जिसमें आपकी 12,091 चयन सूची भी सम्मिलित है। अगर साथियों बात करें तो उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान किया गया। उधर राज्य सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई वहां पर जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल करके स्पष्ट कर दिया कि हमने 72,825 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कुल टोटल 66,655 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दिया है, यानी पूरी भर्ती की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को निस्तारित कर दिया और ये भी सरकार का निर्देश रहा कहीं ना कहीं कि अगर हम 12,091 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भर्ती जो है 72,825 से एक्स्ट्रा हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं अमान्य हो जाएगी। इसको देखते हुए ये याचिका निस्तारित हो गई। फिर उसके बाद जो है अभ्यर्थियों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और याचिका कर दी और याचिका में स्पष्ट किया कि जो 12,091 की अभ्यर्थियों की चयन सूची है जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है वो 66,655 का ही हिस्सा है। अब इस बाबत अगर देखें तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया कि आप हाई कोर्ट में याचिका कीजिए, जहां से आपके मुद्दे को आसानी से सुना जा सकेगा और जितने भी जिम्मेदार हैं इस चीज को लेकर के वो कोर्ट में उपस्थित होकर इसके लिए जवाब भी दे सकेंगे। उसके बाद जो है अभ्यर्थियों ने वापस आकर के ये याचिका जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में की है। सिंगल बेंच मंजू शुक्ला सर की इस मुद्दे को सुन रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने 2 सुनवाई में स्पष्ट कर दिया है कि पूर्ण रूप से जो है विभाग जो है और सरकार पर दबाव बन गया है नियुक्ति प्रदान करने को लेकर के। अब साथियों ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पूरी की पूरी भर्ती को अगर हम समराइज करें तो 12,091 शिक्षक भर्ती इसी का हिस्सा थी और इस कारण से ये मुद्दा आगे बढ़ा। अब साथियों बात कर लेंगे जो हाईकोर्ट की सुनवाई हुई है, लेटेस्ट अपडेट क्या है उनसे संबंधित और क्यों अपनी की नियुक्ति को लेकर के अब मामले आगे बढ़ रहे हैं। साथियों अगर बात करें जो कल आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी उससे आर्डर संबंधित आ गया है। साथियों इसमें आपके रिस्पोंडेंट की बात अगर करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सभी साथी पता है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से अर्चना सिंह मैम जो है उपस्थित होकर के जो है चीज़ों को इंगित करा रही हैं और क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर साथियों बात कर लें तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी तरफ से जो है कहीं ना कहीं 3 सप्ताह का समय मांगा गया है फाइनल काउंटर जो है एफिडेविट फाइल करने को लेकर के। हालांकि कोर्ट ने उनको जो है स्पष्ट रूप से कई सारे दिशा निर्देश जारी करते हुए परमिशन तो दे दी है कि आप इसके लिए फाइनल जो है कहीं ना कहीं इस पर जो है चीज़ें इंगित कराया करके। और साथियों स्पष्ट हो रहा है कि अब नियुक्ति का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है और जो 29 तारीख की सुनवाई होगी उससे स्पष्ट हो सकेगा कि अब सरकार और विभाग के पास कोई भी बचाव की स्थितियां नहीं है। सारे उनके जो बचाव की स्थितियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर आपकी जो है इलाहाबाद बेंच ने बहुत बड़ा कार्य किया है और कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो रहा है कि 72,825 शिक्षक भर्ती का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है महत्वपूर्ण मुद्दा वो अपने कहीं ना कहीं निस्तारण की ओर बढ़ रहा है। अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, केवल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना ही पड़ेगा। साथियों स्पष्ट हो रहा है कि 12,091 अगर 66,655 का हिस्सा है और आपने काउंसलिंग करा ली है तो कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इससे पूर्व में जो सुनवाई हुई उसमें भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को निर्देशित किया गया और कहीं ना कहीं जो आपके एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी जी उन्होंने
उन्होंने सारी चीज़ें कोर्ट के सामने प्रेजेंट की कि किस प्रकार से मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया है और 66,655 के लेकर के जो सरकार ने हल्फनामा दिया है उसी में शिक्षक भर्ती से संबंधित साथी जो हैं उसी का हिस्सा है। इस पर सरकार से जवाब मांगा गया, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उस पर कोई जवाब नहीं दे पाई अर्चना सिंह मैम, और उन्होंने स्पष्ट किया कि हम इस पर जो है बेसिक शिक्षा सचिव से जानकारी लेकर के आपको सारी चीज़ें इंगित कराते हैं। लेकिन साथियों फिर से जब कल सुनवाई हुई तो वहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिली, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है स्पष्ट हो गया कि अब सरकार को समय नहीं दिया जाएगा। जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया इसके अलावा आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप इस समय में ही इन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर लें और नियुक्ति क्यों नहीं देगी इसका फाइनल अपडेट आप हमको प्रोवाइड कराएं, इस पर जो है काउंटर फाइल करें, क्या आपका स्पष्ट रुख है, क्या आप इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि 12/091 शिक्षक भर्ती का जो है अब सुखद अंत होने जा रहा है और जितने भी अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनका संघर्ष अब सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट से वर्तमान में जो देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथियों अब यही चीज़ें हैं, देख सकते हैं कि 29 तारीख में जो है चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन आशा करेंगे कि 29 तारीख में सरकार जो है काउंटर एफिडेविट जो फाइल करने जा रही है उसमें स्पष्ट रूप से ये इंगित करा दे कि हम नियुक्ति पत्र कब प्रदान करेंगे। प्रयास यही रहेगा कोर्ट का भी कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसकी अवहेलना करना बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो साथियों निवेदन रहेगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कल जो आपका ऑर्डर आया है कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया, भर्ती से संबंधित पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, किस आधार पर 12/091 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जो है चयन कहीं ना कहीं सरकार ने अस्पष्टता के साथ रखा और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में स्पष्ट किया कि 12/091 शिक्षक भर्ती जो है कहीं ना कहीं इस भर्ती का हिस्सा नहीं है या ये लिस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के सकारात्मक प्रभाव की वजह से देखने को मिल रहा है कि ये अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं इसका हिस्सा भी हैं और उनको नियुक्ति जरूर मिलनी चाहिए। तो साथियों से निवेदन है वीडियो को समस्त साथियों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए जरूर प्रेरित कीजिए।